देश न्यूज की सारी खबरें आप तक। नमस्कार, मेरा नाम संजय खान और आप देख रहे हैं और इस समय मैं एशिया की सबसे बड़ी होलसेल गांधीनगर मार्केट में हूं। मैं बता दूं कि आज भारत सरकार की एफएम निर्मला सीतारमण जी ने आज बजट पेश किया है। इस पर हमने से या दुकानदार और रहने वाली जनता से भी हमने बात की और गांधीनगर की मार्केट में जो व्यापारी हैं उनसे भी बात की। इन सभी का कहना था कि इस बार जो बजट कोई खास नहीं है, मिला जुला बजट है। हमने बात की दुकानदारों से, क्या कुछ कहना है सुने। देखो, मार्केट की तरफ से तो यही, मार्केट में तो कुछ दिया नहीं। हमारी मार्केट के हिसाब से रेडीमेड गारमेंट्स के ऊपर तो कुछ दिया नहीं है। और वैसे तो ठीक है, इनकम टैक्स में पिछले साल 12 लाख तक की छूट थी, बहुत छूट है वो, और बहुत बढ़िया, मिडिल क्लास के लिए ठीक है, हमारी मार्केट के लिए बहुत बढ़िया रहा। लेकिन हम तो गवर्नमेंट से ये चाहेंगे भाई, हमारे यहाँ पे भाई कुछ हम लोग एक 30 रुपए की 40 रुपए की टी शर्ट बना के भेजते हैं, 50 रुपए के लोवर बना के भेजते हैं। भाई ये 100 रुपये तक के आइटम अगर जीएसटी फ्री कर दे तो हम गरीब आदमियों के लिए, हमारे देश में 70% आदमी गरीब है, हम उनकी सेवा कर सकें, इसके ऊपर जीएसटी फ्री कर देना चाहिए तो गवर्नमेंट। और आज का जो बजट आया, हमारी जो निर्मला सीतारमण जी ने बजट पेश किया है, ये मिला जुला बजट है। इसमें हमारे गारमेंट्स को बहुत ज़्यादा तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा जो हमें मिला हो। और हमारा व्यापार भी जो गांधीनगर का है, ये पिछले कोरोना के बाद काफ़ी कम होता गया है। और हम उम्मीद कर रहे थे कि हमें सरकार इसमें जो कपड़े पे हमारा 5% का टैक्स है, ये शायद छोड़ दे, और भी जीएसटी में जैसे और रियायतें दी हैं, लेकिन हमारी ऐसी कोई रियायत नहीं आई। बाकी वैसे पिछले साल जो 12 लाख इनकम टैक्स था, उसी को इस साल हम देखेंगे। और हम आशा करते हैं कि सरकार जो है ये हमारे टेक्सटाइल उद्योग पर, कपड़े पर कोई विशेष और ध्यान दे, कोई राहत दे। और अभी पीछे यूरोपियन यूनियन के साथ जो समझौता हुआ है, तो एक्सपोर्ट के लिए भी यहाँ कोई हब बनाया जाए हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट के साथ। गांधीनगर जो वर्ल्ड की, एशिया की सबसे बड़ी मार्केट है, यहाँ से कोई ऐसा पोर्टल बने या ऐसा कोई सेंटर बने जहाँ से हम आराम से एक्सपोर्ट कर सकें और अपने व्यापार को बढ़ा सकें। ऐसे बजट को लेके ज़्यादा अपेक्षा तो थी नहीं आम आदमी, क्योंकि जीएसटी में पहले रिलीफ दे चुके, नए इनकम टैक्स का प्रावधान इन्होंने उसको लागू कर दिया है, तो उसमें पहले इन्होंने 12 लाख की लिमिट कर रखी है। तो बजट से उम्मीद कम थी लोगों को, एक ही उम्मीद थी कि शायद कैपिटल गेन में कुछ रिलैक्सेशन दे दें। तो कैपिटल मार्केट को लेते हुए वो रिलैक्सेशन तो कुछ मिला नहीं है ना। जो एफवाइज थी वो शायद अब आने में और दिक्कत करेंगी, क्योंकि पहली और एसटीटी और लगाने से और मार्केट को और थोड़ा सा डाउनफॉल गया है। कितना बजट आप ठीक मानते हैं? मैं तो मानता नहीं कि इस बजट में कुछ आया है। इस बजट में तो नेगेटिव ही जनरल पब्लिक को रहेगा, खासकर सैलरीड पर्सन के लिए, महिलाओं के लिए, और ओवरऑल अगर प्रोफेशनल के लिए अगर ओवरऑल देखें तो कोई खास बेनिफिट नहीं दिया उनको। दे वर एक्सपेक्टिंग कि भी स्टैंडर्ड डिडक्शन को टच करेंगे, टच नहीं किया। महिलाओं की इनकम को टच करेंगे, उनको नहीं टच किया। और उन्होंने नंबर 3 जो जीएसटी का था, उसको तो कहीं कुछ लिखा ही नहीं, कुछ दिया ही नहीं। देखिए, मैं अगर एमएसएमई अपने व्यापारी वर्ग की बात करूं, तो उस हिसाब से एमएसएमई को इन्होंने बहुत बड़ा रिलीफ दिया है। एक तो 40,000 करोड़ का फंड रिजर्व किया है, और कंप्लायंस का बर्डन थोड़ा सा कम किया है। इनकम टैक्स में भी जो कुछ चीज़ें थी उनको रिड्यूस किया है, टाइमलाइन जो पेनल्टीज थी उनको कम किया है। और इस तरह से पेनल्टीज कम की हैं तो थोड़ा सा ये फ़ायदा ज़रूर मिलेगा। और कस्टम ड्यूटीज़ का तो पूरा का पूरा एक सेटअप है, जिसके तहत 3-4 साल में बिजनेस को ग्रोथ मिलेगी एमएसएमई। देखिए जी, व्यापारी के लिए तो कोई हमें स्टैंडर्ड डिडक्शंस की आशा थी, वैसा कुछ नहीं करा। बट जो इंपोर्ट ड्यूटीज़ इन्होंने कम करी हैं और इंपोर्ट के काम को सिंप्लीफाई करने की तरफ जो सरकार प्रावधान दे रही है, उससे व्यापारी को लॉन्ग रन पे तो ज़रूर फ़ायदा मिलेगा, खासकर हम इंपोर्टर्स को। देखो, मैं तो सिर्फ एक भारत सरकार से इतना कहना चाहता हूँ, बजट आप जैसे मर्जी पेश करें, जो मर्जी करें, ज़्यादा से ज़्यादा व्यापारी पे बोझ डालें, लेकिन पहले ये देखें कि क्या व्यापार चल रहा है, क्या देश सब कुछ ठीक चल रहा है, देश में क्या व्यापारी सुखी है। व्यापारी टैक्स देने से नहीं डरता। आप जितना मर्जी उड़ाएं, देश की सुविधाओं के लिए, देश की सुरक्षा के लिए वो 1-1 रुपया हर चीज़ देने को तैयार है, अपनी जान देने को तैयार है। लेकिन जब व्यापारी दुखी होगा, जब सरकार ऊपर से बैठ के ये बजट बनाना चाहती है कि हमें देखो चाहिए, टैक्स चाहिए, देश हित चाहिए,
शिक्षा के लिए ये सब कुछ देने को तैयार तो है व्यापारी, लेकिन समस्या वहां पे आ जाती है जो सरकारें नीचे की तरफ नहीं देखती कि ये कहाँ से देंगे, कैसे देंगे, क्या करेंगे ना, कितनी सुविधा, नाली, सड़क, गली और बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो कि व्यापारी को चाहिए होती है। पार्किंगें चाहिए हमारे बाजार को सुविधाएं चाहिए, जो कि सुविधाएं नहीं है। आज जो हमारे अरविंदर सिंह लवली लीडर आए हैं, ये सोच रहे हैं, एमपी साहब सोच रहे हैं, अब नई नई चीजें आ रही हैं जो पहले लोग हाँ करके चले गए, जिन्होंने कुछ नहीं करा, हम ये करेंगे बाजार के लिए, वो करें, कुछ नहीं करा। लेकिन आज जो हमारे लीडर है मौजूदा, उन्होंने पास कर दिया, सामने ऊपर रेल पास कर दी, इधर कर दी, सारा कुछ कर दिया। और जो बजट आया है वो पहले से नॉर्मल ही है, अभी तो मैं कह नहीं सकता। बाकी तो जो 5% DST लगाया है तो वो तो बेस्ट है, वैसे तो व्यापारियों के लिए भी सही है, आगे जो माल जिसको जा रहा है उनके लिए भी सही है। बजट तो लगभग नॉर्मल ही रहा है, जैसे पिछला था सेम रहा है, परंतु काम धंधा बिल्कुल वीक रहा है। हम तो कहते हैं टैक्स कोई बात नहीं, बढ़ाने के लिए कोई दिक्कत नहीं, परंतु काम भी तो अच्छा हो, और जब काम ही अच्छा ना हो तो कहाँ से व्यापारी भरेगा टैक्स।